डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। आश्रम का अनुमानित व्यय। आरंभ में संस्था आश्रम में 40 लोग होंगे विराम। कुछ समय में इस संख्या के 50 हो जाने की संभावना है विराम। पैरा। हर महीने औसतन 10 अतिथियों के आने की संभावना है विराम। इनमें 3 या 5 सपरिवार होंगे कौमा। इसलिए स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग रह सकें और शेष एक साथ विराम। पैरा। इसको ध्यान में रखते हुए 3 रसोई घर हों और मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने तो सब लोगों के लायक जगह हो जाएगी विराम। पैरा। इसके अलावा 3,000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय और अलमारियां होनी चाहिए विराम। पैरा। कम से कम 5 एकड़ जमीन खेती करने के लिए चाहिए कौमा, जिसमें कम से कम 30 लोग काम कर सकें कौमा। इतने खेती के औजार चाहिए विराम। इनमें कुदालियों कौमा फावड़ों और खुरपों की जरूरत होगी विराम। पैरा। बढ़ईगिरी के निम्नलिखित औजार भी होने चाहिए। 5 बड़े हथौड़े कौमा 3 बसूले कौमा 5 छोटी हथौड़ियाँ कौमा 2 ऐरन कौमा 3 बम कौमा 10 छोटी बड़ी छैनियाँ कौमा 4 रंदे कौमा 1 सालनी कौमा 4 कैतिया कौमा 4 छोटी बड़ी बैधनियाँ कौमा 4 आरियाँ कौमा 5 छोटी बड़ी सड़ासियाँ कौमा 20 रतल कीले छोटी और बड़ी कौमा 1 मोंगरा लकड़ी का हथौड़ा कौमा मोची के औजार विराम। पैरा। मेरे अनुमान से इन सब पर कुल 5 रुपया खर्च आएगा विराम। रसोई के लिए आवश्यक सामान पर 150 रुपये खर्च आएगा विराम। स्टेशन दूर होगा तो सामान को या मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए विराम। मैं खाने का खर्च 10 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति लगाता हूँ विराम। मैं नहीं समझता कि हम यह खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे विराम। वर्ष में औसतन 50 लोगों का खर्च 6,000 रुपये आएगा विराम। पैरा। मुझे मालूम हुआ है कि प्रमुख लोगों की इच्छा यह है कि अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए विराम। यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद को ऊपर बताया गया सब खर्च उठाना चाहिए विराम। मेरी मांग तो यह भी है कि अहमदाबाद मुझे पूरी जमीन और मकान सभी दे दे तो बाकी खर्च मैं कहीं और से या दूसरी तरह जुटा लूंगा विराम। अब चूंकि विचार बदल गया है कौमा, इसलिए ऐसा लगता है कि 1 वर्ष का या इससे कुछ कम दिनों का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए विराम। यदि अहमदाबाद 1 वर्ष के खर्च का बोझ उठाने के लिए तैयार न हो कौमा, तो ऊपर बताए गए खाने के खर्च का इंतजाम मैं कर सकता हूँ विराम। चूंकि मैंने खर्च का यह अनुमान जल्दी में तैयार किया है कौमा, इसलिए यह संभव है कि कुछ मदें मुझसे छूट गई हों विराम। इसके अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा मुझे स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं है विराम। इसलिए मेरे अनुमान में भूलें भी हो सकती हैं विराम। पैरा। यदि अहमदाबाद सब खर्च उठाए तो विभिन्न मदों में खर्च इस तरह होगा। किराया बंगला और खेत की जमीन, किताबों की अलमारियों का खर्च, बढ़ई के औजार, मोची के औजार, 4 पतीले 40 आदमियों का खाना बनाने के योग्य, 2 छोटी पतीलियां 10 आदमियों के योग्य, 3 पानी भरने के पतीले या तांबे के कलशे, 4 मिट्टी के घड़े, 4 तिपाइयाँ, 1 कढ़ाई, 10 रतल खाना पकाने योग्य, 3 कछलियाँ, 2 आटा गूँथने की परातें, 1 पानी गर्म करने का बड़ा पतीला, 3 केतलियाँ, 5 बाल्टियाँ या नहाने का पानी रखने के बर्तन, 5 पतीले के ढक्कन, 5 अनाज रखने के बर्तन, 3 तइया, 10 थालियाँ,
10 कटोरियाँ, 10 गिलास, 10 प्याले, 4 कपड़े धोने के टब, 2 छलनियाँ, 1 पीतल की छलनी, 3 चक्कियाँ, 10 चम्मच, 1 करछा, 1 इमामदस्ता, मसूली, मूसली, 3 झाड़ू, 6 कुर्सियाँ, 3 मेजें, 6 किताबें रखने की अलमारियाँ, 3 दवातें, 6 काले तख्ते, 6 रैक, 3 भारत के नक्शे, 3 दुनिया के नक्शे, 2 बम्बई अहाते के नक्शे, 1 गुजरात का नक्शा, 5 हाथ करघे, बढ़ई के औजार, मोची के औजार, खेती के औजार, 4 चारपाइयाँ, 1 गाड़ी, 5 लालटेन, 3 कमोड, 10 गद्दे, 3 चैम्बर पोर्ट, 4 सड़क की बत्तियां विराम। चौके का सामान, 1 बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी, 1 वर्ष के लिए खाने का खर्च 6,000 रुपया। पैरा, मेरा ख्याल है कि हमें लुहार और राजमिस्त्री के औजारों की भी जरूरत होगी विराम। दूसरे बहुत से औजार भी चाहिए कौमा, किंतु इस हिसाब से मैंने उनका खर्च और शिक्षण संबंधी सामान का खर्च शामिल नहीं किया है विराम। शिक्षण के सामान में 5-6 देशी हथकरघों की आवश्यकता होगी विराम। वीर कुंवर सिंह, आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी छठी कक्षा में पढ़ी होगी विराम। इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया है विराम। आपको कविता की पंक्तियां याद आ रही होंगी विराम। एक बार फिर से इन पंक्तियों को पढ़िए। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधपुत पंत, तांतिया कौमा चतुर अजीमुल्ला सरनाम विराम, अहमद शाह मौलवी कौमा ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम कौमा भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है विराम। सन 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया विराम। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया था विराम। मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई विराम। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए विराम। दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया विराम। यह विद्रोह जंगल की आग की भांति दूर दूर तक फैल गया विराम। कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत के विस्तृत भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा विराम। पैरा, दिल्ली के अतिरिक्त जहां अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ कौमा वे केंद्र थे कानपुर कौमा लखनऊ कौमा बरेली कौमा बुंदेलखंड और आरा विराम। इसके साथ ही देश के अन्य कई भागों में भी स्थानीय विद्रोह हुए विराम। विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहिब कौमा तात्या टोपे कौमा बख्त खान कौमा अजीमुल्ला खान कौमा रानी लक्ष्मीबाई कौमा बेगम हजरत महल कौमा कुंवर सिंह कौमा मौलवी अहमदुल्ला कौमा बहादुर खान और राव तुलाराम थे विराम। 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था विराम। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी कौमा उसकी आधार भूमि को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन ने किया विराम। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन का विशेष महत्व है विराम। पैरा, 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है विराम। कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया विराम। पैरा,
वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती विराम। कहा जाता है कि कुंवर सिंह का जन्म बिहार में शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 ईस्वी में हुआ था विराम। उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर था विराम। उनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे, परंतु उनको अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा विराम। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके विराम। जगदीशपुर लौटने के बाद ही वे कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की ठीक से व्यवस्था कर पाए विराम पैरा। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे विराम। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा विराम। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की, वही उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी विराम। परंतु पढ़ने लिखने से अधिक उनका मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था विराम। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली विराम। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था विराम। इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था विराम। संपूर्ण विराम।